Hello students, welcome to my channel Bal Shiksha World. My name is Om Kumar Ravi and I am teaching you action sentences in which we have already studied about simple present tense and now we are going to study about present continuous tense in details. आज हम लोग जो है सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और इसको अच्छे तरीके से जानेंगे और मुझे विश्वास है कि आज एक बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आज के बाद फिर कभी भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किसी तरीके का कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा और साथ ही साथ हम लोग इसका स्पोकन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो देखिए वहाँ पे हमने लिखे हुए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और यहाँ पे पहला नंबर में है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर हम लिख दिए हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम और आर का इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ बिफोर का भी इस्तेमाल होता है क्योंकि हम पहले एक बार बता दिए हैं वर्ब के फॉर्म्स जो है सो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उसमें से अभी एक बार और थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। जैसे कि एक होता है V1, V2, V3, V4 और V5। इसमें हम बताए थे जैसे कि ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स। तो हम लोग को आज ING इसमें जुड़ा रहता है जो कि बहुत ही आसान है। किसी भी वर्ब को हम बहुत ही आसानी से ING जोड़ करके वर्ब 4 बना सकते हैं। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और आगे देखेंगे कि इज एम आर का इस्तेमाल भी कहाँ होता है। यहाँ पे लिखा हुआ दूसरा नंबर में आइडेंटिटी। किसी भी सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में अगर रहा है, रही है लगा रहे, रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है, लेकिन याद रखिएगा कि उसमें काम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसका यूज एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसका मतलब क्या हुआ? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि कोई भी काम जब हम बोल रहे हैं और उस टाइम वो काम हो रहा है तो उस काम को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसको समझने के लिए हम 2 एग्जाम्पल आपको बताएंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि 2 ही एग्जाम्पल में आप समझ जाइएगा। जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस समय हम बोल रहे हैं उसी समय आपको पढ़ा भी रहे हैं, यानी कि बोलने के समय ही काम हो रहा है। इसीलिए वहाँ पे हम लिखे हुए हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम अंग्रेजी सीखने के लिए मेरा वीडियो देख रहे हो, यानी कि यहाँ पे काम हो रहा है देखने का और वो कब देख रहे हो? जिस समय हम बोल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग इन सब का ट्रांसलेशन थोड़ा देर में देखते हैं, पहले रूल्स जान लेते हैं। रूल्स में यहाँ पे 3 रूल लिखे हुए हैं, जिसमें आई यहाँ पे इसलिए लिखें क्योंकि आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होता है, ऑलवेज। ये पहले भी हम बता चुके हैं पिछली वीडियोस में। ठीक है, और ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ इज का इस्तेमाल होता है। यू वी दे प्लूरल नंबर के साथ आर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये जो एक सेट है इसको याद कर लेने से बहुत ही फायदा होता है क्योंकि ये वाला आपको पूरी टेंस में देखने को मिलेगा। इसीलिए हम तो कहेंगे कि इसको एक बार याद ही कर लेने से बेहतरीन अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आइए हम लोग थोड़ा जानते हैं कि कितने प्रकार से हम लोग इसको ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जनरली सेंटेंस जो है सो ट्रांसलेशन में हम लोग पढ़ते हैं जब, तो 6 टाइप का पढ़ते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अफर्मेटिव में बनाता हूँ इसको, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये अपने आप में क्या है? एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई एम टीचिंग यू। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है नेगेटिव, नेगेटिव
सेंटेंस। इसका नेगेटिव हो जाएगा आई एम नॉट टीचिंग यू। देखिए यहाँ पे ध्यान से हम एम के बाद नोट लगाए हैं, और हमेशा याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नोट के बाद नोट का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है, खासकर नेगेटिव सेंटेंसेस में। थर्ड नंबर में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसका क्या हो जाएगा, एम आई टीचिंग यू और क्वेश्चन मार्क। आप इसको अगर ध्यान से देखें तो ये पहला वाला सेंटेंस से बिल्कुल मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा फर्क है, यहाँ आई पहले है जबकि यहाँ आई सेकंड में है, यहाँ एम सेकंड में है जबकि यहाँ एम फर्स्ट में पहले है। ठीक है, यानी कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस को ही क्या किए हैं, नेगेटिव बना दिए हैं। सिर्फ हम क्या किए, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिए, तो मेरा नेगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम अगर पहले रख देते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सिंपल इसी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं बहुत ईजी तरीके से, बस हमको नोट लगा देना है। जैसे एम आई नॉट टीचिंग यू, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसीलिए क्वेश्चन मार्क देना लास्ट में बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में होता है WH। बहुत सारे WH होते हैं, व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ मेनी, तो इस तरीके का आप कोई भी WH वर्ड लगा सकते हैं, जैसे वाट भी होता है। ठीक है, तो हम एक बार WH का क्लास लेंगे, इसमें बताएंगे किस WH का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, हाउ एम आई टीचिंग यू। यहाँ पे नोटिस कीजिए, अगर हम यहाँ पे हाउ को हटा दें तो एम आई टीचिंग यू बच जाता है, और ये एम आई टीचिंग यू हमको दिखता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। यानी कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बहुत ही आसानी तरीके से हम WH सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखे नहीं, ये है आपका WH सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे हम छोटा सा लिख दे रहे हैं। और नेक्स्ट होता है WH नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि हम WH सेंटेंस को ही हम बनाएंगे लेकिन नेगेटिव करेंगे। तो वो कैसे, हाउ एम आई नॉट टीचिंग यू। आप यहाँ पे गौर से देखें, अगर हम हाउ को बंद कर देते हैं तो एम आई नॉट टीचिंग यू मिलता है, जो कि हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखने को मिलता है, एम आई नॉट टीचिंग यू। यानी कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले अगर हाउ लगा दें, WH वर्ड जोड़ दें, तो वो मेरा WH नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हम WH वर्ड लगा जाते हैं तो वो WH सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी तरीके से 6 टाइप इसका बनाने के लिए सीख सकते हैं। इसका हिंदी एक बार हम बता देते हैं ताकि आपको इसको हिंदी ट्रांसलेशन करने में दिक्कत ना हो। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में है आई एम टीचिंग यू, इसका मतलब होगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस में आई एम नॉट टीचिंग यू, इसका मतलब होगा कि मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। एम आई टीचिंग यू, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एम आई नॉट टीचिंग यू, क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाउ एम आई टीचिंग यू, मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ। हाउ एम आई नॉट टीचिंग यू, मैं आपको कैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपका इसको मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिंगल है तो, और अगर कोई फ्रेंड है साथ में तो उसके साथ हम लोग इसको स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग बहुत सारा वर्ड मीनिंग भी याद कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। स्पीकिंग करने से पहले फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं कुछ और थोड़ा ट्रांसलेशन, ताकि आप लोगों को आसानी हो सीखने में। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, वह बिस्तर पर
सो रहा है, इसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे? अभी सब हम अफर्मेटिव बनाएंगे, ठीक है। बाकी बात आप लोग नेगेटिव इंटरोगेटिव का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वह बिस्तर पर सो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले पकड़ना है सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को पकड़ने का एक ही तरीका होता है, सब पता करना होता है कि काम क्या हो रहा है। तो यहाँ काम हो रहा है सोने का, और सो कौन रहा है? तो वह, यानी कि जो सो रहा है, जिसके द्वारा काम हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, इसीलिए वह हो गया मेरा सब्जेक्ट। तो ही, और अभी हम बताए थे ही के साथ क्या लगता है? इज। उसके बाद इज के बाद क्या लगना चाहिए? तो वर्ब। तो क्या काम हो रहा है? सोने का, तो लिख दिए स्लीप। लेकिन क्या यहाँ स्लीप लिखने से काम होगा? जी नहीं, पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको चाहिए वर्ब फॉर, तो हम लगाएंगे ing। ही इज स्लीपिंग। तो यहाँ पे हो गया, वह का खत्म हो गया, और सो रहा है का भी खत्म हो गया। बच्चा क्या? बिस्तर पर। तो बिस्तर पर का क्या होता है? ऑन द बेड। मैं टीवी देख रहा हूँ। आई के साथ ही बताएं कि एम का इस्तेमाल होता है। आई एम हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब की क्या लगता है? वर्ब। तो क्या काम हो रहा है? देखने का। तो देखना होता है वॉच। तो क्योंकि ing चाहिए हमको, बिफोर चाहिए, इसीलिए वाचिंग होगा। आई एम वाचिंग टीवी। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखना का बहुत सारा मीनिंग होता है। जैसे सी होता है, लुक होता है, वॉच होता है, ठीक है, और पीप होता है। देखना का कई मीनिंग होता है, जिसमें से वॉच का मतलब होता है दिल से देखना। अगर हम किसी चीज़ को मन से देख रहे होते हैं, जैसे कि टीवी जब हम देखते हैं तो हमारा दिल भी कनेक्ट रहता है। यानी कि टीवी देखते समय आप देखिएगा, अगर कोई हंसने वाला चीज़ आएगा तो आप हंसने लगते हैं, यानी कि इसीलिए हम वॉच कर रहे हैं उसको। लुक का मतलब क्या होता है? जनरली इधर उधर देखना, फटाफट, तुरंत। सी का मतलब भी होता है बस यूं ही थोड़ा देर के लिए देखना, ठीक है। पीप का मतलब होता है लुक, छिप के देखना, कहीं से छिप के, दरवाजे के पीछे छिप के देखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या हो जाएगा? वी आर प्लेइंग क्रिकेट। इसका 6 टाइप से आप बना लीजिएगा। वे लोग मैदान में दौड़ रहे हैं। दे के साथ आर लगता है, दे आर। क्या काम हो रहा है? रनिंग का। दे आर रनिंग। कहाँ दौड़ रहे हैं? तो इन द ग्राउंड, ठीक है। सीता और गीता एक साथ पढ़ रहे हैं। तो सीता एंड गीता। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आप लोग सोचिएगा नाम है तो नाम के साथ तो इज लगता है, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाए, क्योंकि 2 ठो नाम है, इसीलिए प्लूरल नंबर के साथ आर लगता है। सीता एंड गीता आर रीडिंग टुगेदर। यहाँ पे स्टडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रीडिंग हम यहाँ पे लिख दिए हैं। राम घर में काम कर रहा है। तो राम इज वर्किंग इन द हाउस। तो आई होप आपको कुछ मदद मिलेगा इससे, ट्रांसलेशन से हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। अब आइए हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसका हम प्रैक्टिस कर सकते हैं बोलने का। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं स्पीकिंग का। देखते हैं कि अगर अकेले में हमको प्रैक्टिस करना हो और साथ ही साथ प्रैक्टिस के साथ हमको वर्ड मीनिंग भी याद करना हो तो किस तरीके से याद कर सकते हैं। हमको यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है, इसको ट्रांसलेशन हम करने के लिए भूल गए, थोड़ा आप लोग कर देते हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए। तुम अंग्रेजी सीखने के लिए मेरा वीडियो देख रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 2 काम हो रहा है। एक तो देखने का काम हो रहा है, पहले देखिए यहाँ पे देखने का काम हो रहा है, और दूसरा हो रहा है सीखने का काम, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब भी इस तरीके का 2 ठो काम साथ में हो तो बीच में आपको टू का इस्तेमाल करना है। अभी हम इसको बना के दिखाते हैं कि टू का इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट कीजिए, तो कौन काम कर रहा है, सीखने का या फिर देखने का? तो तुम। तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट यू, और यू के साथ लगता है आर। तो यहाँ पे पहला काम क्या हो रहा है? देखने का काम हो रहा है। दूसरा काम तब ना होगा बाद में सीखने का। तो जो पहला काम हो रहा होगा उसको यहाँ लिखेंगे हम लोग, यू आर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है, टू लर्न इंग्लिश। तो आप देख सकते हैं मैंने टू का इस्तेमाल किस तरीके से कनेक्ट करने के लिए किया।
तो आप भी जो है सो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और अभी हम इस तरीके का बहुत सारा चीज़ बताएंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा, बशर्ते कि आपको मेरा टोटल वीडियो को देखना पड़ेगा आने वाले समय में। आइए अब हम लोग देखते हैं कि अगर सिंगल टाइप का हमको प्रैक्टिस करना हो तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम सब्जेक्ट लिख दिए हैं बहुत सारा, जिसका अधिकांश लोग सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वही हम भी लिख दिए हैं। तो आई के साथ क्योंकि एम लगता है तो हम लोग को बोलना है आई एम अब्यूजिंग, अपने से ING जोड़ देना, हम यहाँ पे पहले से ही लिख दिए हैं। आई एम एडवाइजिंग, या फिर इसको बोल सकते हैं आई एम गिविंग एडवाइस। आई एम आंसरिंग, या फिर इसको बोल सकते हैं आई एम गिविंग आंसर। आई एम आस्किंग, आई एम बीटिंग, आई एम बेगिंग, आई एम बाइटिंग, आई एम ब्लेसिंग, आई एम ब्रेकिंग, आई एम बर्निंग, आई एम बाइंग, आई एम कॉलिंग, आई एम क्लीनिंग, आई एम कुकिंग, आई एम डांसिंग, आई एम ड्रिंकिंग। इस तरीके से आप सिंगल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आप देख रहे हैं कि आपका मुंह में सेंटेंस तो बैठ ही रहा है और साथ ही साथ बहुत सारा वर्ड्स, जितना आप कॉपी में लिखेंगे उतना सारा वर्ड मीनिंग आपको कंठस्थ याद हो जाएगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश सीखने के लिए। चाहे वो आप स्पीकिंग के लिए सीखें, चाहे वो किताब पढ़ाने के लिए सीखें, वर्ड मीनिंग आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए वर्ड मीनिंग याद करने का तरीका और साथ ही साथ हम ग्रामर भी सीख जा रहे हैं। अब हम कुछ बच्चों से कहेंगे कि थोड़ा मेरे साथ साथ बोलिए। ठीक है, हम बोलते हैं हिंदी, आप लोग को बोलना है इंग्लिश। ठीक है, हम लोग गाली दे रहे हैं। We are abusing. हम लोग सलाह दे रहे हैं। We are advising. हम लोग उत्तर दे रहे हैं। We are answering. हम लोग पूछ रहे हैं। We are asking. हम लोग पीट रहे हैं। We are beating. तुम भीख मांग रहे हो। You are begging. तुम दांत से काट रहे हो। You are biting. वे लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। They are blessing. वे लोग तोड़ रहे हैं, थोड़ा जोर से। They are breaking. वे लोग जला रहे हैं। They are burning. वह खरीद रहा है। He is buying. वह पुकार रहा है। He is calling. ध्यान रखना, यहाँ कॉल का मतलब पुकारना भी होता है और बुलाना भी होता है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। वह साफ कर रहा है। He is cleaning. मोहन पका रहा है। Mohan is cooking. सीता और गीता नाच रही है। Sita and Geeta are dancing. मैं पी रहा हूँ। I am drinking. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम सिर्फ सिंगल और छोटा छोटा सेंटेंस प्रैक्टिस किए हैं। आप इसको बहुत ही तरीके लंबा बना सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे आइडिया दे देते हैं कि लंबा कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आई एम अब्यूजिंग, यहाँ पे लिखेंगे मैं गाली दे रहा हूँ, इसका हिंदी होगा मैं गाली दे रहा हूँ। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई एम अब्यूजिंग। इसको लंबा करने का तरीका क्या है, तो आप किसी को गाली दे रहे हैं तो कोई ना कोई पर्सन को तो दे रहे होंगे ना, उस पर्सन का नाम मेंशन करके हम लंबा कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें गाली दे रहा हूँ तो आई एम अब्यूजिंग यू। और चाहते हैं कि इसको लंबा करना है, इसको और भी लंबा कर सकते हैं। अगर आप बता सकते हैं कि क्यों गाली दे रहे हैं या फिर कहाँ गाली दे रहे हैं या फिर किस समय गाली दे रहे हैं, जैसे कि आई एम अब्यूजिंग यू इन द इवनिंग, मैं तुम्हें शाम को गाली दे रहा हूँ। या फिर हम बोल सकते हैं आई एम अब्यूजिंग यू फॉर मनी, मैं आप तुमको पैसे के लिए गाली दे रहा हूँ। इस तरीके से मनचाहा लंबा सेंटेंस आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि हम लंबा सेंटेंस तभी बना सकते हैं जब हमको बेसिक सेंटेंस अच्छे से आता हो और साथ ही साथ कुछ कुछ वर्ड्स का, जैसे कि हम यहाँ पे इन का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, ये मेरा प्रीपोजिशन है और इसके लिए हमको ग्रामर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के लिए आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अभी जो हम स्पोकन प्रैक्टिस करवा रहे हैं इसी में आपको बहुत सारा प्रीपोजिशन क्लियर हो जाएगा। कीप वॉचिंग। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके और मैं सभी लोगों को पढ़ा सकूं यूट्यूब पर। थैंक यू।